हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 17, जिसमें मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। ये है बेटा एप्लीकेशन, ये रहा। तो देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये है तीसरी एप्लीकेशन बेटा। इससे पहले मैं प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दूसरी एप्लीकेशन बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये तीसरी एप्लीकेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो बेटा ये एक थिन स्फेरिकल शेल है। शेल मतलब अंदर से क्या बेटा, खाली। तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि बेटा जब ये स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, ठीक है बेटा, तो कितनी रेडियस की, आर रेडियस की। तो चार्ज इसकी सरफेस पर कितना है बेटा, क्यू। इसकी सरफेस पर चार्ज है क्यू। तो बेटा जब ये स्फेरिकल शेल है तो चार्ज कहां पर आएगा, आउटर सरफेस पर। मैं तुम्हें बताया कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, किसी मेटल का बना हुआ स्फीयर है एंड सॉलिड है बट किसका बना हुआ है, कंडक्टिंग मेटल का, मतलब मेटल का, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। चार्ज कहां पर रिसाइड करता है बेटा, आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है। तो चार्ज कहां पर आ जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो शेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर, शेल अंदर से खाली या कंडक्टिंग स्फीयर, अगर अंदर से खाली नहीं है, सॉलिड भी है लेकिन किसका बना हुआ, मेटल का बना हुआ, तो चार्ज कहां पर आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस पर। तो बेटा ये एक कंडक्टिंग स्फीयर हो गया या स्फेरिकल शेल हो गई, कितनी रेडियस की, आर रेडियस की, और उसकी सरफेस पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज। तो बेटा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस चार्ज। ये जो है बेटा यहां पर, ये क्या है, ये है सरफेस चार्ज। तो हम यहां पर यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा बेटा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। या क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा चार्ज को क्यू तो लिखा ही जा सकता है, क्यू तो है ही, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये क्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा। अब यहां से कुछ पॉइंट है बेटा, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड शेल। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी आउटसाइड पॉइंट पर, मान लो बेटा ये रहा वो आउटसाइड पॉइंट P, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तो बेटा आउटसाइड कहने के लिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शेल, शेल की रेडियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अब बात आती है कि अगर बेटा मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं, ये रख दिया टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती, ये पॉइंट यहां होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती।
बेटा प्रीवियस दो एप्लीकेशन में मैं तुम्हें यह बताया कि जब भी हम गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं बेटा, किसके लिए, टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्या करनी होती है बेटा, कंस्ट्रक्ट करनी होती है। और वो गॉसियन सरफेस किसके आधार पर ड्रॉ की जाती है बेटा, सिमेट्री के आधार पर। तो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं बेटा, लाइन चार्ज की सिमेट्री सिलेंड्रिकल होती है, या सर्कुलर शीट की सिमेट्री भी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है तो उसकी सिमेट्री क्या होती है, क्यूबॉइडिकल होती है। बेटा पॉइंट चार्ज की सिमेट्री क्या होती है, स्फेरिकल होती है। मैं तुम्हें बताया कि अगर एक पॉइंट है और वो धीरे धीरे आकार में क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो पॉइंट धीरे धीरे अगर फैलता चला जाएगा, 3 डायमेंशनली चारों तरफ फैलता चला जाएगा, तो थोड़ी देर में क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। तो पॉइंट चार्ज की सिमेट्री क्या हुई, स्फेरिकल हुई। ठीक है, तो बेटा ऐसी एक छोटा सा स्फेयर है, अगर उसे और बड़ा कर दिया जाए तो एक बड़ा स्फेयर बन जाएगा। तो स्फेयर की सिमेट्री तो स्फेरिकल ही होती है। तो बेटा जब ये जो चार्ज सिस्टम है ये क्या है, स्फेरिकल है, तो इसकी सिमेट्री भी क्या होगी, स्फेरिकल ही होगी। तो हम यहाँ जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी क्या होगी, वो कोई सिलेंडर नहीं होगा, वो कोई क्यूबॉइड नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो एक स्फेयर ही होगा। क्यों, क्योंकि स्फेयर की सिमेट्री स्फेरिकल ही होती है। ठीक है बेटा, तो देखो, तो बेटा ये जो पॉइंट है P, इसको लेते हुए हम इतनी रेडियस का, कितनी रेडियस का, r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक और स्फेयर बनाते हैं। और ये स्फेयर क्या कहलाएगा बेटा, यही स्फेयर है गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब हम इस सरफेस पर यहां पर एक सरफेस लेते हैं, छोटी सी सरफेस ds। तो बेटा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के ऐसे क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। तो आपने इस पॉइंट पर क्या देखा बेटा, आपने इस पॉइंट पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो एंगल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, वो हुआ 0। ठीक है, अब बात आती है, अगर ये पॉइंट यहां नहीं लिया होता हमने, ये पॉइंट हमने अगर यहां लिया होता, यहां मान लो यहां पे लिया होता, तो हम यहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। फिर हम यहां पर बेटा एक स्मॉल सरफेस लेंगे, ds ले लिया, और उसका आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा यहां पर नॉर्मल, वो ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर हम इस पॉइंट को यहां के बजाय बेटा यहां ले लेते हैं, कहीं पर भी यहां कहीं पर भी ले लेते हैं बेटा, मान लो यहां ले लिया, तो टेस्ट चार्ज यहां रखा, ये उसको ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। और अगर हम यहां पर एक स्मॉल सरफेस लेते हैं तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो बेटा कहीं पर भी चले जाओ, इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, इस 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 पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो पिछली जो बेटा दो प्रीवियस एप्लीकेशन थी जिसमें मैंने एक सिलेंडर बनाया था या क्यूबॉइड बनाया था, तो वहां पर जो अलग अलग सरफेस थी, तो कोई सरफेस 0 डिग्री एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और कोई सरफेस क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ऐसा प्रीवियस दो एप्लीकेशन में तो था, लेकिन इस एप्लीकेशन में बेटा अपने आप खुद समझ में आ रहा है कि हम पॉइंट ये लें या ये लें या ये लें या कोई भी पॉइंट लें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो बेटा पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हुए, सेम डायरेक्शन में हुए। तो देखो बाय गॉसेस लॉ, क्या है बेटा गॉसेस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जैसे मैंने पिछली बार इस पूरी क्लोज सरफेस को 3 या 4 या 6 पार्ट में तोड़ तोड़ कर लिखा है, ऐसा इस बार मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, सेम है। तो यहां पर हर पॉइंट का एंगल सेम है, तो मुझे ऐसे टुकड़ों में लिखने की जरूरत ही नहीं है। टुकड़ों में लिखने की जरूरत कब थी बेटा, जब हर सरफेस के लिए एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो हम यहाँ पर डॉट हटाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा EDS और cos 0, तो ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो ये E बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया DS, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया E। तो बेटा DS दिस स्मॉल एरिया, DS ये स्मॉल सरफेस एरिया, DS क्या है ये स्मॉल सरफेस एरिया, लेकिन अगर हम DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। तो पूरा सरफेस एरिया किसका, अंदर वाले स्फेयर का या बाहर वाले स्फेयर का, दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर स्फेयर या इनर स्फेयर। तो बेटा ये जो हमने यहां पर सरफेस लिया ये आउटर वाले पार्ट पे लिया है, तो जो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आउटर स्फेयर का ही क्या निकल कर आएगा, सरफेस एरिया। तो आउटर स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, और इक्वल हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्या हो गया, ये हो गया E इक्वल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यानी कि E बराबर हो गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो बेटा एक तो तुम्हें यहां से याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, 4 पॉइंट्स आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल या स्फेयर चार्ज सेल, चार्ज्ड शेल 4 पॉइंट्स आउटसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज इफ एंटायर चार्ज, एंटायर मतलब टोटल चार्ज, एंटायर चार्ज is concentrated at the center। यानी कि बेटा दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू, दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दैट ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। मतलब बेटा अभी आपने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला है वो इस स्फीयर की वजह से निकाला है, इस स्फीयर के कारण निकाला है। बट दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। मैं तुम्हें सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी बता रखा है बेटा कि सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू रखा हो तो इतनी दूर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ बाय r स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया बेटा कि दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। और यहां पर एक लाइन भी लिख दी ये बताने के लिए कि अगर पॉइंट आउटसाइड द शेल है, शेल के बाहर है, कंडक्टर मतलब स्फीयर के बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज इफ टोटल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से होगा जैसे कि सारा का सारा चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि सारा चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड हो गया, सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो गया एक पॉइंट के रूप में। ठीक है ना, तो ये जो सिचुएशन होगी ये किसके लिए होगी, फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड द शेल। अब बात आती है बेटा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। यानी कि बेटा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना होता, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, मतलब गिवन सेल की सरफेस पर निकालना होता, तो बेटा तब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक के, बेटा अभी हम यहां पे निकाल रहे थे तो हमने ये डिस्टेंस ली। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालेंगे तो बेटा ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर का मतलब ये होगा बेटा डिस्टेंस जो होगी उस पॉइंट की वो सेल की रेडियस के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा यहां पे देखो, तो हम यहां पर स्मॉल r बराबर क्या लिख सकते हैं,
तो E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q। तो Q तो Q है ही बेटा, और स्मॉल r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज और करके दिखाता हूं बेटा तुम्हें, देखो E इक्वल 1/4πε0 Q। तो बेटा Q की वैल्यू यहां से भी तो लिखी जा सकती है क्या, सिग्मा 4πr² बाय स्मॉल r²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा r² बाय ε0 r²। बात वही है, ऐसे लिखोगे तब भी ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे लिखोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला चार्ज के टर्म्स में लिखा है और ये फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। तो बेटा जब आप स्फेरिकल शेल की सरफेस पर, कंडक्टिंग स्फेयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो स्मॉल r बराबर r रखोगे, तो चाहे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R यहां रख दो, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, या इसमें स्मॉल r बराबर r रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय ε0। यहां पे रख दिया बेटा तुमने स्मॉल r बराबर कैपिटल R, दोनों कट गए, क्या बचा, सिग्मा बाय ε0। या बेटा तुमने चार्ज की वैल्यू यहां से रख दी, ये वाले सिग्मा 4πr², r² 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिग्मा बाय ε0। एंड दिस फील्ड इज मैक्सिमम, सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है। अब पॉइंट आता है inside the shell। तो देखो बेटा, अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं यहां पर ये एक पॉइंट हो गया इनसाइड द शेल, गिवन शेल के इनसाइड, यहां पर अंदर कहीं पर भी है, ये रे बेटा। तो अब आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने जा रहे हो, कर दी, बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा क्या ये गिवन गॉसियन सरफेस, क्या ये गॉसियन सरफेस कुछ चार्ज इनक्लोज कर रही है? बेटा यहां पर जो चार्ज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वो इस वाले स्फेयर पे दिखा रहा हूं। अब ये स्फेयर इसके तो अंदर है लेकिन इसके क्या है, बाहर है। तो जब तुम इस गॉसियन सरफेस की बात करते हो तो इस पे जो चार्ज है Q वो तुमने ले लिया यहां पर, लेकिन जब तुम इस स्फेयर की बात करोगे तो ये चार्ज इस स्फेयर के क्या है बेटा, आउटसाइड। और हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या लेना होता है, इनसाइड इनक्लोज चार्ज लेना होता है। तो बेटा एक तो इनसाइड द शेल का मतलब ये होगा कि डिस्टेंस r से क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस इस रेडियस से क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस क्या है, जीरो है। कैसे जीरो है? एक तो बेटा मैं तुम्हें शुरू में बता दिया कि अगर ये एक कंडक्टिंग स्फेयर है या स्फेरिकल शेल है तो चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पर रिसाइड होगा। अगर हम इस गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो ये चार्ज इस सरफेस के अंदर है, लेकिन अगर हम इस गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो ये चार्ज इसके अंदर नहीं है बल्कि इसके क्या है, बाहर है। तो ये वाली गॉसियन सरफेस, यहां तो कहीं चार्ज है ही नहीं बेटा, सारा चार्ज तो इसके आउटर सरफेस पर है। तो ये वाली गॉसियन सरफेस तो कुछ चार्ज इनक्लोज कर ही नहीं रही, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देयरफॉर बाय गॉसियस लॉ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0, चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0, और चार्ज इनक्लोज्ड यहां से क्या है, जीरो। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स E क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बेटा अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है और या स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना, तो अंदर किसी भी पॉइंट पर उस शेल के, उस कंडक्टिंग स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आउटसाइड हम ये लिख सकते हैं
या ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। और बेटा अगर हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा, और बाहर जो भी होगा वो क्या होगा, Q बाय आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ग्राफिकल वेरिएशन बेटा देखो, E डिस्टेंस R और ये हो गया सेंटर। तो बेटा दिस इज अ पॉइंट इनसाइड 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 इनसाइड, और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो बेटा मैं यहां पर एक ग्राफ तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा, ये लाइन ये बताती है कि फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। लेकिन फिर मैंने बताया कि बेटा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो बेटा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम, कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने तुम्हें बताया कि आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या बात निकल कर आई, मान लो बेटा मैं यहां पर एक पॉइंट है सरफेस पर, एग्जैक्टली मैं यहां जो खड़ा हूं वो स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। एंड दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। मैं इस समय कहां पर हूं, सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, एंड दिस इज इनसाइड और दिस इज आउटसाइड। तो अगर मैं इनसाइड चला जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगर मैं आउटसाइड जाना स्टार्ट कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो बेटा देख रहे हो ना, यहां सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। अगर आप इधर जाते हो R लेस देन R तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर आप इधर जाते हो R ग्रेटर देन R तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा, कम होने लगता है। और सरफेस पर यहां पर R इक्वल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बेटा ये तीसरी एप्लीकेशन तुम्हें समझ में आई होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम बहुत सारे फॉर्मूले जानते हो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला है KQ बाय आर स्क्वायर, या K की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। फिर बेटा तुमने डायपोल की एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, फोर्स और डायपोल क्या निकाला, K2P बाय आर क्यू। इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है बेटा, क्या निकाला है, KP बाय आर क्यू। फिर तुमने लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। फिर तुमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया, उसका फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर तुमने बेटा शेल का निकाला, तो शेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब अंदर कोई तुमसे पूछ रहा है या बाहर पूछ रहा है या कहां पर पूछ रहा है, सरफेस पर पूछ रहा है, उसके हिसाब से। ये ग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, और कई बार नीट वगैरह के जो एग्जाम होता है बेटा मेडिकल का, उसमें भी कई बार ये ग्राफ पूछा गया है। करो जरा, अब बेटा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं। और बेटा यही क्वेश्चन घूम फिर कर लैंग्वेज थोड़ी बहुत क्या करके चेंज करके CBSE 5 में भी आया था, 2005, 2010, 2014, 2015, 2016 और CBSE का सैंपल पेपर 18। तो बेटा एक ही क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बार बार आता रहता है। कभी 2005 में, 2010 में, 2014 में, 15 में, 16 में, सैंपल पेपर 18 में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है वो देख लो बेटा।
क्वेश्चन है आ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 and outer radius R2 has charge Q. A point charge small q is placed at the center of shell. अब हमसे दो बातें पूछी हैं. राइट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर रेडियस इनर सरफेस एंड दूसरा आउटर सरफेस और दूसरा राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट distant x from center of cell. ये है बेटा क्वेश्चन. तो बार बार यही क्वेश्चन बेटा आता रहता है, ठीक है ना. तो 10 बार क्वेश्चन लिखकर एक ही क्वेश्चन को लिख लेते हैं. तो बेटा एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा. ये रही शेल, सेंटर इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2. हमसे कहा गया कि दिस स्फेरिकल शेल हैज चार्ज Q. तो बेटा वो स्फेरिकल चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सरफेस पर, सेल की सरफेस पर. तो ये चार्ज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है बेटा? ये चार्ज गिवन है कैपिटल Q. स्फेरिकल शेल है चार्ज कैपिटल Q, तो वो चार्ज कहां पर होगा? सेंटर पर होगा, सॉरी सरफेस पर होगा. कहां पर होगा? सरफेस पर. अब बेटा एक पॉइंट चार्ज हमने कहां पे रख दिया है? सेंटर पर. तो एक पॉइंट चार्ज डिनोटेड बाय स्मॉल q, वो हमने कहां पे रख दिया बेटा? सेंटर पे रख दिया, ये रख दिया, ठीक है. तो हमसे पूछा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखो इनर सरफेस की और आउटर सरफेस की. तो बेटा ये जो चार्ज यहां पर रखा है, ये इस इनर सरफेस पर अपोजिट चार्ज क्या कर देगा? इंड्यूस कर देगा. कैसा चार्ज? अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ऐसे और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा आउटर सरफेस पर. स्मॉल. तो बेटा चार्ज रखने से पहले सेंटर पर पॉइंट चार्ज के रखने से पहले आउटर सरफेस पर कितना चार्ज था? कैपिटल Q. लेकिन सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखने के बाद में अब आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज क्या हो गया? Q प्लस Q. तो आउटर सरफेस पर चार्ज होगा Q प्लस Q और इनर सरफेस पर चार्ज होगा माइनस Q. तो ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, ठीक है बेटा. तो देखो पहला क्वेश्चन, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस. तो बेटा इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा 1 लिख रहे हैं
चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। तो बेटा इस इनर की रेडियस कितनी है r1, इस इनर की रेडियस कितनी है r1, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, -q। बेटा नियर सरफेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज और वहां पर पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर इंड्यूस होता पॉजिटिव चार्ज और वहां पर इंड्यूस होता नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये पहले पार्ट का ए का जवाब हो गया इनर का, और ये पहले ही पार्ट का बी का जवाब। अब आउटर की लिख रहे हैं बेटा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस। तो बेटा आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q हो गया, और सरफेस एरिया हो गया 4 पाई r2 स्क्वायर। क्योंकि बेटा आउटर सरफेस की रेडियस r2 है, और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया टोटल, पहले से चार्ज Q था और इंड्यूस और हो गया स्मॉल q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q हो गया। तो बेटा एक तो आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और इतनी होगी, इनर क्या होगी, माइनस होगी और कितनी होगी, -q बाय 4 पाई r1 स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बेटा एट ए पॉइंट डिस्टेंस x, और मैं लिखना भूल गया बेटा, और x बड़ा है किससे, r2 से, x बड़ा है किससे, r2 से। क्वेश्चन के साथ ये भी था कि राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस x ग्रेटर देन r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। तो बेटा हमसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है वो इतनी डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है, मान लो इतनी डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक वो x होगी, और वो x ग्रेटर देन r2। तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट इस सेल के क्या है, बाहर है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर द आउटसाइड पॉइंट, अभी मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर द आउटसाइड पॉइंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। मतलब ऐसे लिखा जाता है कि जैसे इस सेल पर जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज किस पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा K, या K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज Q प्लस Q बाय डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई x, तो ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज कितना है सेल पर, चलो ऐसे देख लेते हैं, ये चार्ज Q, फिर ये प्लस Q, ये माइनस Q, और ये प्लस Q, प्लस Q माइनस Q प्लस Q प्लस Q। सारे चार्ज को अगर जोड़ भी दोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस Q हो जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे बेटा, जैसे कि ये सारा चार्ज सेंटर पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। अभी मैं तुम्हें बताया था। अब बेटा एक क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, नोट करके लिख देता हूं। अब एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, डिस्टेंस x लेस देन r2 ग्रेटर देन r1। बेटा इस डिस्टेंस पर हमें क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। इतनी डिस्टेंस पर x r2 से कम होगा लेकिन r1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटा, देखो ये पॉइंट यहां पर लिया जा रहा है। अब ये डिस्टेंस x r2 से तो क्या है, r2 से तो क्या है, कम है, लेकिन r1 से क्या है, ज्यादा। तो बेटा इस रेंज का जो पॉइंट होगा, वो इस वाले पार्ट के अंदर होगा, इस वाले पार्ट के अंदर। और ये पार्ट क्या है, कंडक्टिंग, ये पार्ट क्या है, कंडक्टर। तो या तो ये सोचकर ऐसे लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहां पे लिखते हो यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, Q प्लस Q बाय 4 पाई, कहां गया, ये रहा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q + Q/x² हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम यहां पे लिखोगे तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि दिस पार्ट इज इनसाइड द शेल, ये पार्ट इस मेटल के क्या है, अंदर है। ये बेटा मेटेलिक पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये R1 और R2 के बीच का पार्ट, ये मेटेलिक पार्ट है। और मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है ऐसे लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मान लो बेटा तुमने ये ऐसे क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस बना ली। क्या बना लिया, ऐसे एक गॉसियन सरफेस। तो बेटा ये चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, ये वाला चार्ज तो, और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो गया, ये इनर सरफेस का चार्ज और ये पॉइंट चार्ज। तो इनर सरफेस पे चार्ज है -Q और पॉइंट चार्ज कितना है +Q। तो ये वाली गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो गया, इन दोनों चार्ज को हमें जोड़ना होगा। तो ये पॉइंट चार्ज +Q हो गया, ये इंड्यूस चार्ज -Q हो गया, और वो जो चार्ज है बेटा वो तो उस गॉसियन सरफेस के क्या है, बाहर है। तो जब हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, तो हमें गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना होता, बाहर का चार्ज नहीं लेना होता। तो बेटा ये वाली जो गॉसियन सरफेस बनाई है अभी मैंने ब्लू कलर से, इसके अंदर कितना चार्ज है, -Q एंड +Q। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -Q + Q, 0 हो गया। तो इस तरीके से भी देखोगे तो बेटा देखो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0, और चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस 0 है। तो यहां से E.ds क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तुम्हारी बेटा अपनी मर्जी है कि किस तरीके से समझना चाहते हो। या तो आप इस तरीके को ऐसे याद रख लो कि ये वाला पार्ट R1 और R2 के बीच का जो पार्ट है वो मेटालिक है, कंडक्टिंग है, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। या अगर आप यूजिंग गॉस लॉ ही करना चाहते हो तो बेटा एक गॉसियन सरफेस बनाओ, फिर ये देखो कि ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है। तो कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, -Q एंड +Q, ये पॉइंट चार्ज, और ये इनर सरफेस पर जो नेगेटिव चार्ज है ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, और बाकी चार्ज क्या है, बाहर है। बात समझ में आई बेटा, क्लियर। तो ऐसे ही पूछा गया बेटा। तो कभी ये वाला पार्ट पूछा जाता है, कभी ये वाला पार्ट पूछा जाता है, कभी ये वाला पार्ट पूछा जाता है, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है बेटा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बेटा समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो वो बेटा मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा तुम्हें नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।